Hi, welcome to Jim's Orbit. This is a video where we are going to do the analysis of grade 12 maths paper. Proper analysis है और इसमें मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया है कि क्या कितना टाइम आपको देना है और कितना टाइम किस सेक्शन में देना है। दो पार्ट हैं आपकी बार, पार्ट ए और पार्ट बी, आपको पता होगा। और अब की बार प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। इस वाले जो पार्ट में आप वीडियो देखेंगे अभी, उसमें पूरा एनालिसिस पर क्वेश्चन में कितना मिनट खर्चा करना है और एवरेज कितना मिनट लगना चाहिए, वो पूरी एनालिसिस दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो टोटल टाइम अलॉटेड है वो है 3 आवर्स और जो टोटल मार्क्स हैं वो 80 है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि हमारे पास एक मार्क्स का डिवीजन है। तो अगर एक बेसिक सी एक सिंपल सी एक मैथ्स है, वो ये कहती है कि 24 मार्क्स, सॉरी 80 मार्क्स गिव्स हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन 180 मिनट। तो मुझे 80 मार्क्स का जो कंप्लीशन है वो 180 मिनट में करना पड़ेगा। तो 1 मार्क्स का कितने में होगा? 180/80 मिनट में होगा। तो अगर मुझे 24 मार्क्स को अर्न करना है तो मुझे 180/80 टाइम्स 24 विच इज नथिंग बट 54 मिनट्स में खत्म करना है। सो 24 मार्क्स इन 54 मिनट्स। और इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं, अगर आपने ये मैथ समझी कि 24 मार्क्स तो पार्ट ए में आ रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 24 मार्क्स हैं और 24 क्वेश्चन भी हैं। 24 मार्क्स हैं और 24 क्वेश्चन भी हैं। तो अगर हम ये पाएंगे, हम क्या पाएंगे, आपको पता लगा कि वो 24 मार्क्स अगर 24 मिनट क्वेश्चन के बराबर हैं, तो मुझे अगर 24 मार्क्स को 54 मिनट में खत्म करना है तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 60 मान लूं तो भी मुझे 2.5 मिनट्स मैक्स, 60 मान लेता हूं, मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं 60 मिनट में। ठीक है, तो ये 24 मार्क्स मुझे 60 मिनट में खत्म करने हैं। 24 मार्क्स मुझे 60 मिनट में कंप्लीट करने हैं। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि बेसिकली 24 क्वेश्चन पार्ट ए के मुझे 60 मिनट में कंप्लीट करने हैं, जो मुझे ये समझा रहे हैं कि मुझे एक क्वेश्चन को करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिनट मिला है। क्या आपको लगता है ये जस्टिफाइड है? आइए क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर समझते हैं। पहले हम पार्ट ए के क्वेश्चंस को देखते हैं। उसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि वो 16 क्वेश्चन जो है वो वेरी शॉर्ट है और 2 केस स्टडी है जिसमें कि 4 क्वेश्चन है ईच में, यानी 8 जो क्वेश्चन है, दोस क्वेश्चंस कैन बी लेंथी। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन बेस्ड ऑन इट। सबसे पहले क्या करना है हमें, देखिए पहला क्वेश्चन अगर हमें ये बोलता है, मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स, द सॉल्यूशन विल बी अ सेपरेट वीडियो, नॉट इन द सेम वीडियो। आई एम जस्ट गिविंग यू दैट इज इट पॉसिबल that we can finish these questions in 2.5 minutes, and actually what I'm focusing on is कि 16 क्वेश्चन जो हैं वो मात्र 2 मिनट ईच में कन्वर्ट खत्म हो जाएं, जैसे कि हमें बचा हुआ समय वो आखिरी के 8 कठिन क्वेश्चनों के लिए देना पड़े, जो शायद थोड़े कठिन होंगे क्योंकि वो इस बार प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। ठीक है, तो हमें देखिए 1 1 और ऑन टू निकालने के लिए सिंपल सा बताया गया है कि अगर एफ ऑफ x1 की वैल्यू एफ ऑफ x2 के बराबर है और आप प्रूव कर देते हो कि x1 x2 के बराबर है, तो वो फंक्शन 1 1 होता है। इससे ज्यादा क्या बताएं कि ये क्यूबिक फंक्शन है जो कि 1 1 फंक्शन है। अगर आप क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ भी बनाते हो तो वो भी आपको एक ऐसा दिखेगा, एक हाँ 1 1 है बिल्कुल। हर एक x वैल्यू के लिए एक ही y वैल्यू आ रही है। ठीक है, अलग सेम नहीं आ पाएगी, ऐसी कोई 2 x वैल्यू नहीं है जिनके लिए सेम y वैल्यू है। इस टाइप के कोई भी फंक्शन नहीं है, ना मैनी वन है ना वन टू मैनी है। अच्छा, आप निकाल लेंगे क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है। अच्छा, इक्विवेलेंस निकालना है, बड़े आराम से आपको बस प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव RST, और उसके बाद ये इक्विवेलेंस हो जाएगी प्रूव। देखिए आप सभी क्वेश्चन जो भी आप देखेंगे ऑर्डर निकालने के क्वेश्चन है, बड़े इजी से क्वेश्चन है। ऑर्डर निकालना है मैट्रिक्स का, m और n की वैल्यू इंडिरेक्टली। अरे इंटीग्रल मुझे दिख गया, तो मैं एक बात कर लूँ यहाँ पे, ये देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। ये है -a से a एक ऑड फंक्शन। क्यों भाई एक ऑड फंक्शन? अरे भाई ये एक इवन फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है, और इवन इंटू ऑड हो गया यहाँ पे ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है? 0। डेफिनेट इंटीग्रल का इतना इजी प्रॉपर्टी, अब मैं यही करूंगा ना। अच्छा, चॉइस वाले के लिए मैं आपको एक दिमाग देता हूँ। जब भी आपको चॉइस वाला क्वेश्चन मिले, आपको जो क्वेश्चन पहला पढ़ के लगे ये मुझसे हो जाएगा, तुरंत उसको कर दीजिए। कभी भी मत सोचिए कि दूसरा भी ट्राई करूं क्या, मत दिमाग लगाइएगा, मत लगाइएगा। अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो वही करिए तुरंत से, दूसरा पढ़िए भी मत,
क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो टाइम अलॉटेड होता है उनको लिए वो इक्वल ही होता है अप्रॉक्स। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं या इस क्वेश्चन को करूं तो अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम लगेगा इररिस्पेक्टिव। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है क्योंकि वो इवन ऑड फंक्शन है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि वो सेम टाइम कंज्यूम करते हैं, इसीलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा अगर हम देखें तो बड़े आसान से एक पैराबोलिक इक्वेशन दी है। देखिए बड़ा आसान सा एक पैराबोलिक इक्वेशन है, आप होशियार हैं, आपको पढ़ाया गया है। ये अपवर्ड पैराबोला है क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था। सॉरी ये 0 से पास होगा, मेरा हाथ सही नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। अब सही है, ठीक है। तो ये जो पैराबोला है ये -1 से 1 के बीच में निकालना है इसका एरिया को। ये एरिया होगा क्योंकि एक्स एक्सिस भी बोला हुआ था, और आपको पता है कि वो 0 से 1 के लिए इंटीग्रेट कर देंगे और डबल कर देंगे इस एरिया को, बड़े आराम से निकल आएगा। यूनिट वेक्टर, इतने बकवास क्वेश्चन का यूनिट वेक्टर आपको पता है जे कैप होगा, क्योंकि जब आपको अपोजिट निकालना है, पहली बात यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, अपोजिट टू जस्ट एक एक्सिस है, तो ये निगेटिव जे है तो ये पॉजिटिव जे होता है। तो आपको पॉजिटिव जे में जाना और यूनिट वेक्टर लिखना है तो बस जे लिख दीजिए और आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, आपको सम ऑफ द वेक्टर्स पता है, साइक्लिक होते हैं तो 0 होता है एरिया ऑफ वो ट्राइंगल में, और एरिया ऑफ ट्राइंगल उसके बाद निकाल लीजिएगा। एंगल निकालना है तो दोनों साइड का हम स्क्वायर टाइप का फंक्शन कर देते हैं और उससे हमारा आंसर आ जाएगा जब आप मॉड ऑफ ए प्लस बी मॉड ऑफ ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, मुझे लगता नहीं है ज्यादा बोलने की जरूरत है। तो ये 16 क्वेश्चन आई नाउ हैव जस्टिफाइड दैट यू कैन फिनिश दीज 16 क्वेश्चंस, द फर्स्ट 16 क्वेश्चंस इन 2 minutes each at max, and I'm saying at max, writing properly, neatly. So these questions, 16 questions, 2 minute each, which gives you 32-minute consumption. The rest 28 minute will be for, किसके लिए होंगे? उन 8 क्वेश्चन के लिए जो कि हैं, अच्छा हाँ 8 क्वेश्चन 2 कैटेगरी में आते हैं और उसमें चॉइसेस है। मैं आपको समझाता हूँ क्या। सेक्शन 2 जो है वो केस स्टडी है, और उस केस स्टडी के अंदर, अरे ये गलत लिख गया है सीबीएसई में, ये गलत है। 17 से 21 नहीं है, 17 के अंदर पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, ठीक है। उसमें से आपको 4 करने हैं, 5 हैं पर 4 ही करने हैं। 5 करेंगे तो मैंने पैसा बोल रहा हूँ, मार्क्स नहीं मिलेगा ठीक है, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं आजकल, आजकल थोड़ा परेशान चल रहा हूँ इस मामले में लग रहा है अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एक नंबर का है, यहाँ कहाँ नीचे लिखा है? नीचे भी नहीं लिखा है, बताइए। मुझे लगा नीचे लिखा हुआ, लेकिन वो उसके लिए लिखा हुआ था। देखिए 1 नंबर के 4 क्वेश्चन, 1 नंबर, सभी क्वेश्चन है थोड़े से ये लेंदी हो सकते हैं, इसीलिए आपको यहाँ टाइम बचाना है। प्लीज टाइम बचाइएगा क्योंकि यहाँ पे टाइम आप स्पेंड नहीं कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा धीरे लिखते हैं, लेट सपोज आपका राइटिंग स्पीड थोड़ा स्लो है, तो यू कैन स्पेंड 70 मिनट एट मोस्ट। उसके ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो देयर विल बी अ ट्रबल फॉर यू, ओके। सो प्लीज डोंट डू दोस थिंग्स। आपको ये 8 क्वेश्चन में 3 मिनट मिल रहा है, जो कि आई स्ट्रांगली बिलीव दैट फॉर दिस 3 पॉइंट सम मिनट्स इज वेरी गुड टाइम, इट्स नॉट अ बैड टाइम फॉर ईच क्वेश्चन, ओके। आप कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, एक ही नंबर की बात हो रही है। तो इस तरीके से हमने अपने 1 घंटे को निकाला है पार्ट ए में। पार्ट ए में हमने 1 आवर स्पेंड किया और उस पर हमने 24 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। सो 24 क्वेश्चन हमने 1 आवर में कर लिया है। आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। अब पार्ट बी के एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, जो कि हो गए हमारे 20 क्वेश्चन। तो हमारे पास अब बचते हैं 20 क्वेश्चन करने के लिए, और जो टाइम हमें दिया गया अलॉटेड है वो है 2 आवर्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली अ गुड टाइम, बिकॉज नाउ यू आर गेटिंग 1 क्वेश्चन 6 मिनट्स। मैथ्स इतनी आती है आपको? अब आपको एक क्वेश्चन का 6 मिनट मिल रहा है। देखिए जब आप यहां देख रहे थे तो वो 24 क्वेश्चन के लिए था, ठीक है, 60 मिनट, 24 मार्क्स थे 24 क्वेश्चन के बराबर। लेकिन 56 मार्क्स के लिए आपको टाइम ज्यादा मिल रहा है, इसका इसलिए क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हो रहे हैं। तो 56 मार्क्स के लिए आपको बचा हुआ टाइम मिल रहा है 2 घंटा। तो यानी कि एक, अब मार्क्स के लिए सही में नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, कहां चला गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, अरे सॉरी सॉरी सॉरी।
एक क्वेश्चन 6 मिनट के लिए मिल रहा है, जो कि आई बिलीव बहुत ही अच्छा टाइम इंटरवल है, क्योंकि ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तो लग जाता है 6 से ज्यादा मिनट। पर मैं इसको ब्रेक ऐसे नहीं करूंगा, ये एवरेज टाइम है, दिस इज माई एवरेज टाइम, नॉट माई प्रॉपर टाइम। लेट मी ब्रिंग समथिंग बेटर एनालिसिस फॉर यू, अ बेटर एनालिसिस। देखिए बड़े ध्यान से सीखिए, मैं बहुत ही अच्छी एनालिसिस करने वाला हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, तो ये 10 क्वेश्चन करने के लिए मुझे 2 मार्क्स ही मिल रहे हैं। तो मुझे पता था कि 1 मार्क्स को अर्न करने में मुझे 2.5 मिनट का टाइम लग जाता है, एक क्वेश्चन या 1 मार्क्स शुरुआत में देखिए वहां पे निकाला था मैंने। तो इस केस के लिए था वो, इस केस के लिए, है ना। तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट से ज्यादा ही मिल रहा है, ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा ही मिल रहा है 1 मार्क को अर्न करने में। तो अगर 2 मिनट मुझे मिल रहा है, अगर मुझे 2 मिनट मिल रहा है, तो कुल मिला के मुझे 2 मार्क्स के लिए तो 4 मिनट मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली, जो कि सही है 10 क्वेश्चन के लिए। देखिए अब इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको कैसे समझाना चाहता हूं कि आपको वो 40 मिनट में कर लेना चाहिए। मैं बताता हूं क्यों, क्वेश्चन देखते हैं पहले, मैं आपको समझाना चाहता हूं ऐसा क्यों। देखिए आप कोई भी इसमें क्वेश्चन देखेंगे, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, तो इसके आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, जो कि बहुत ही इजी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, और आपको उसे कंप्रेस करने आना चाहिए, ठीक है। ये tan का एक फंक्शन बन जाता है, आपको भी पता है। तो यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, उसमें वैल्यू ऑफ मॉड ए निकालना है, बड़े आराम से आप निकाल लोगे। इसमें ए, ये क्वेश्चन आपको ये तो बड़ा सिखाया जाता है कि ये वाले क्वेश्चन के लिए आपको ए इनवर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जिसके लिए ये है, लिमिट निकालने आनी चाहिए इस क्वेश्चन में, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, तो आपको dy बाई डी एक्स निकालने आना चाहिए, करेक्ट। और फिर रेसिप्रोकल करके निगेटिव, है ना, स्लोप आएगा, टेंजेंट, फिर निकल जाएगा पॉइंट। तो इस तरीके से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 माइनस टेन एक्स स्क्वायर, ये मैंने सॉल्व कर दिया है। बाय द वे आई जस्ट रिमेंबर दिस इज आर डी शर्मा क्वेश्चन, और मैंने आज ही के दिन इसे अपलोड किया है, शायद एक्सरसाइज 18.3 के पार्ट 2 में। आई जस्ट रिमेंबर दिस, आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। This is the question number 19 which I also remember because this was the lengthiest question. अगर आपको देखना है प्लीज अभी क्लिक करिएगा वीडियो को। आर डी शर्मा एक्सरसाइज 18.3 पार्ट 2 मैंने अपलोड किया है, आज ही के दिन अपलोड किया है, और इसका ये क्वेश्चन नंबर 19 है, और मैंने इसको पूरा सॉल्व किया है। देखिए ये आ गया, और आई बिलीव कि ये 4 मिनट में हो सकता है। सो आई नाउ strongly suggest that most of these questions, detailed discussion obviously I told you in the starting itself that I will be doing in the separate video. So now I believe that, I still believe that these questions can be done each in 4 minutes. इसका मतलब ये हुआ कि for part B, my section 3 should be completed within 40 minutes, and I believe you can. 40 मिनट में आप आराम से 40, अगर आप बहुत थोड़ा स्लो लिखते हो तो 50 मिनट, पर 40 मिनट में आप इसे खत्म कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि 5 मार्क्स के। मैं 7 वाले क्वेश्चन के बारे में बाद में बात करूंगा, आई विल टेल यू व्हाई आई डिड इट। पहले वो 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स सेक्शन 5 के बारे में बात कर रहा हूं। एक चीज मैंने नहीं बात करी, शायद वहां लिखा हुआ था, पॉइंट नंबर 4 था उनका, कि और में आपको एक ही करना है। वो आप बुद्धि वाले हो, आप इतने साल से पेपर दे रहे हो, पहली बार तो नहीं आए ना ग्रेड 12, मतलब पहली बार ग्रेड 12 में आए, पर पहली बार एग्जाम देने थोड़ी जा रहे हो, आपको पता है और का मतलब क्या होता है। तो सेक्शन 5 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो सकते हैं, क्योंकि सॉल्व दिस इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस। अगेन आपको पहले ए इनवर्स भी निकालना है, ऑब्वियसली वो यूज होता है इसलिए। और याद है ना मैट्रिक्स मेथड है, एडजॉइंट ए इन वाला, इनवर्स निकालते हैं, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी टाइप की फॉर्म आती है ना, हाँ वही निकालना है हमें। तो अब दूसरा हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और ये लास्ट वाला है। तो आई बिलीव कि यू विल नीड अराउंड फॉर दीज 3, लेट सपोज आप बहुत आराम से लिखते हो, साफ लिखते हो, डायग्राम भी बनाने होते हैं कई बार, तो यू आर गोइंग टू स्पेंड अराउंड 30 मिनट मैक्स, दैट्स द मैक्स यू आर गोइंग, बाय द वे उससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो। सो यू आर स्पेंडिंग अराउंड 30 मिनट for this last 3 questions, that is 10 minutes each. You see one thing, 10 मिनट, तो 3 में 10 मिनट यानी कि 30 मिनट, 10 में 4 मिनट यानी कि 40 मिनट, कुल मिला के हो गए 70 मिनट। कितने क्वेश्चन में, 13 क्वेश्चन में। तो मेरा एवरेज टाइम आ गया 13 छके 78 होता है, 13 पचे 65 होता है, 5 पॉइंट समथिंग। मैंने बोला था एक क्वेश्चन में 6 मिनट, सही है।
सही निकाला है मैंने अभी तक और एकदम जस्टिफाई किया है। इसका मतलब अगर मेरा यहाँ पे किसी ने 40 की बजाय 50 ले लिया होता तो 80 हो गए होते। तो कुल मिला के मेरे कितने हैं, 6 मिनट बन जाते। तो अगर 80 चले गए 120 में 80 मिनट, तो 40 मिनट बचते हैं मेरे पास। तो आई एम कंसिडरिंग अगेन 40 मिनट है, 7 5 35, 6 मिनट अप्रॉक्स, 6 मिनट। तो मेरा पार्ट 4 जो है that should be between 40 to 50 also. It depends कि आप 3 या 4 कहाँ पे सेक्शन में कहाँ कर रहे हो ज्यादा टाइम स्पेंड, वो आपकी इच्छा है। पर आपको अप्रोक्सीमेटली 7 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं। देखते हैं कि क्या ये जस्टिफाइड था जो मैंने अभी लिखा जस्ट। अगर ये था तो फिर मैंने बिल्कुल सही लिखा है। आइए देखते हैं सेक्शन 4। चेक वेदर दिस इज डिविजिबल बाय 2 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। हाँ थोड़ा टाइम लगता है, 5 मिनट 4 मिनट लग सकता है क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास भी निकाल के देनी है। दूसरा देखते हैं e की पावर x साइन स्क्वायर x प्लस साइन x की पावर x, दो फंक्शन है fx टू द पावर x, है ना, याद है आपको, fx टू द पावर gx टाइप का फंक्शन है। एंड इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, है ना, 3 नंबर के हैं लेकिन इट टेक्स टाइम। यहाँ पे भी आप देखिए वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो छोड़ दें अगर, तो a sec थीटा b tan थीटा का यहाँ पे निकालना है। यू नीड टू राइट अ लॉट बिकॉज यू नीड टू फाइंड 2 डिफरेंशियल, करेक्ट। आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। आई बिलीव यू विल स्पेंड टाइम 6 मिनट्स very easily, 6 minutes is very easily you're going to spend for this. So ये वाले इंटीग्रल के लिए भी करना पड़ेगा because again yeah correct, it's a partial fraction kind of thing, you need to do that, है ना। So आपको ये कैसे भी करके करना ही पड़ेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है आपको, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है, निगेटिव है, और एफ डैश एक्स कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है। अकॉर्डिंगली वहां से वहां तक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बनेगा उस रेंज में जिस रेंज के अंदर इसको पैक करना को बोला गया है। सभी क्वेश्चन मुझे लगता है कि हैं, दे आर 6-7 मिनट्स ईच। सो माई सजेशन टू यू इज, सो माई फाइनल सजेशन फॉर पार्ट बी, please keep your limit for part B only 40 minutes and give extra time here, please give extra time here। और 30 मिनट यहाँ रिजर्व किए हुए हैं मैंने, कई बार ये 30 से अंदर भी आप खत्म कर सकते हो, बट आई स्टिल बिलीव कि 30 मिनट लग जाते हैं। सो क्योंकि एक मार्क अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिनट का है, यही मैं बात बोलता आ रहा हूं और यही बात मैं बोलता हुआ जाऊंगा भी इस वीडियो के बाद, कि एक मार्क्स 2.5 मिनट के अंदर अचीव किया जाता है इस पेपर के हिसाब से। इसका मतलब आपको वो 2 मिनट के अंदर अचीव करना है। तो यही तो है, 5 मार्क्स आपको, 5 कितने हो गए देखिए, 5 क्वेश्चन 3 15 मार्क्स हो गए। यहाँ से 15 इंटू 2 कितना होता है, 30 मिनट। तो आपको 30 मिनट में अचीव करना है। सो आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड। पार्ट बी शुड बी थर्ड पार्ट, शुड सेक्शन फिनिश इन 40 मिनट्स, पार्ट 4 फिनिश इन 50 मिनट्स। यू कैन गो विथ 50 मिनट्स, 40 प्लस 50 90 प्लस 30 120, एंड दैट्स द 2 आवर्स एंड दैट्स वेयर एवरीथिंग वर्क्स आउट। ठीक है, ये 2 आवर्स है याद रखिएगा, और एक ये याद रखिएगा 40 मिनट 30 और ये 30 मिनट। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होगे। पार्ट 1 अब आपको याद रखना है, 1 घंटा में खत्म करना है, 2 घंटे में खत्म करना है। यहां मैं इसको थोड़ा अच्छे से कर देता हूं अभी रेस करके, इसको हटा के, क्योंकि अब आप समझ चुके हो मेरी बात को, समझदार हो आप। इसको खत्म करेंगे हम 40 मिनट में, इसको खत्म करेंगे हम 50 मिनट में, और इसके लिए हम देंगे 30 मिनट। ये हुई पक्की अच्छी सॉलिड एनालिसिस। और इस एनालिसिस के बाद मुझे लगता है अगर आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आप पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हो, और आप कर सकते हो। मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व भी करूंगा अपने अगले पार्ट ऑफ द वीडियोस में, पूरे में पेपर को सॉल्व करूंगा और मैं दिखाऊंगा कि सॉल्व किया जा सकता था आपके पूरे, जैसे मैं अभी तक आर डी शर्मा सॉल्व कर रहा हूँ आपको, अगर आपको पता नहीं, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, आई एम सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ आर डी शर्मा। आई हैव सॉल्व्ड सो फार 3 or 4 exercises, 3 exercises, और मैं ऐसे ही करता रहूंगा। सो जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग दिस चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। देयर आर lot of things happening on this channel, or you are going not to believe that something like this can exist, where teaching is at the highest priority, not gimmicks, no fantasy, no nothing। कोई भी एक काल्पनिक दुनिया नहीं रची जा रही है, बिल्कुल सत्य, प्रामाणिक और सही दुनिया को रचा जा रहा है। ओके, I hope you have liked this video. Please do give it a thumbs up. We'll see you in the next video. Thanks.